तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। जहाँ तक हम लोग पढ़े थे पीछे, अब उसके आगे पढ़ते हैं। अभी तक हमने हाइगेन्स पढ़ लिया, हाइगेन ने अपना द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया। अब हम लोग इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत द्वारा प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या, मतलब कोण I बराबर कोण R, यही तो होता है परावर्तन का नियम। हाँ, तो इसी को हाइगेन्स के जो उन्होंने अपना नियम दिया उसके सहायता से प्रूफ करना है। तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात जो है पहले वो लिख लेते हैं, मतलब जान लेते हैं। जैसे देखो, इसको लिखना नहीं है, इसको जानना है, इसको समझना है। जो कि हम लोग पीछे पढ़े हैं उसको बस हम रिवाइज करवा रहे हैं। देखो, हम जानते हैं तरंगाग्र सदैव किरण की दिशा के लंबवत होता है। मतलब जैसे कल को ये किरण है ऐसे, तो ये किरण की दिशा है, तो इस अगर हम तरंगाग्र की दिशा पूछे तो इसी कैसे देखो लंबवत रेखा खींच देंगे, तो किसकी दिशा कहलाएगा, तरंगाग्र की दिशा कहलाएगा। मतलब किरण की दिशा के लंबवत सदैव होता है तरंगाग्र की दिशा। मतलब कल को मान लो किरण ऐसे है, ये किरण जा रहा है, तो इसके लंबवत यही देखो, यही होगा तरंगाग्र। अच्छा, कल को मान लो किरण ऐसे जा रहा है, ये है किरण की दिशा, तो तरंगाग्र की दिशा क्या होगा, जो तरंगाग्र होता है किरण की दिशा के सदैव लंबवत होता है। तो किरण ऐसे जा रहा है तो तरंगाग्र कैसे जाएगा, इसके लंबवत। देखो, ये हो गया तरंगाग्र। बोलो भाई, समझ रहे हो। अच्छा, कल को एक मिनट, कल को मान लो ये तरंगाग्र दे दिया, हम कह दिए तरंगाग्र ऐसे जा रहा है, तो किरण कैसे जाएगा, जो किरण होता है वो तरंगाग्र कैसे होता है, लंबवत। तो इसके लंबवत ये हो गया किरण की दिशा। समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा, कल को ऐसे तरंगाग्र जा रहा है, ऐसे मान लो, ऐसे आगे बढ़ रहा है, तरंगाग्र है, तो किरण खींचना होगा, तो कैसे खींचेंगे, तरंगाग्र के लंबवत होता है किरण, तो देखो ये हो गया किरण की दिशा। समझ रहे हो कि नहीं। जो तरंगाग्र होता है वह किरण की दिशा के लंबवत होता है, या जो किरण की दिशा होता है वो तरंगाग्र के लंबवत होता है। अभी तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब दूसरा पॉइंट क्या है, द्वितीयक तरंगिकाएं। जैसे मान लो ये कोई तरंगाग्र है, ठीक। अब हमें पता है तरंगाग्र पर ढेर सारे कण होते हैं, ठीक है। देखो, ये सब कण है, ढेर सारे कण है, और तरंगाग्र पर स्थित ये कण नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे। माने इससे भी जो तरंगिकाएं हैं ऐसे गोली निकलेंगे, ऐसे गोली तरंगाग्र ऐसे चारों दिशाओं में निकलेगा, ठीक है। ऐसे ढेर सारे तरंगिकाएं निकलेंगे। लेकिन हमें अपने इस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अपने काम की बात क्या है वो पढ़ते हैं। जैसे मान लो ये ऐसे, ये कोई तरंगाग्र है। हमें पता है तरंगाग्र पर स्थित ये कण, ये सभी कण नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे। तो हम कह दिए मान लो ये जो तरंग है, तरंग का जो चाल है, मान लो जो तरंग का चाल है भी है, मतलब ये जो इससे जो द्वितीयक तरंगिका निकल रहा है, ये ऐसे ये जो द्वितीयक तरंगिका निकल रहा है वो, इसका चाल कितना है, भी है। तो एक बात बताइए, t समय पश्चात ये तरंग कहाँ पहुँच जाएगा, ये जो तरंगाग्र है वो कहाँ पहुँच जाएगा। क्वेश्चन क्या है, देखो भाई, ये तरंगाग्र है, तरंगाग्र पर स्थित ये सभी कण नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, ठीक। हम कह रहे ये जो तरंगाग्र है, ये जो तरंग है, बेसिकली ये जो तरंग है वो भी चाल से चल रहा है। अगर ये तरंग भी चाल से चल रहा है तो t समय पश्चात कितना दूरी तय करेगा। तो देखो भाई, हमें पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। ये कितने चाल से चल रहा है, भी चाल से। कितने समय बाद पूछ रहे हैं, t समय बाद, तो कितना दूरी तय करेगा, vt दूरी तय करेगा। तो देखो यार, मान लो देखो, ये तरंग स्रोत का कार्य करेगा, इसे चारों तरफ क्या निकलेगा, तरंगिका। मान लो कोई एक तरंगिका है, यद्य पूरा गोला बनेगा, हम पूरा नहीं लिए, छोटा सा लिए हैं। ये यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तय करेगा, vt। देखो यार, इससे भी तरंग निकल रहा है, इससे भी चारों तरफ तरंगिका निकलेगा, ये कितना हो गया, vt। इससे भी निकल रहा है, यहाँ से देखो ये वाला तरंगाग्र कितना हो गया, vt।
इसी तरह सबसे निकल रहा है, अब क्या करो, इससे स्पर्श करते हुए एक रेखा खींचो ऐसे, अर्थात इसका अगर हम अनुवालोप कर दे, ये जो तरंगाग्र है, गोलीय तरंगाग्र है, इसका स्पर्श करते हुए एक रेखा खींच दे अर्थात अनुवालोप कर दे, तो ये तरंगाग्र के नए स्थिति को बताता है। मतलब ये वाला तरंगाग्र भीटी दूरी तय करके अब यद्य पहुंच गया। उसी तरह इस पे भी ढेर सारे कण होंगे, ये भी नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, इससे भी तरंगिकाएं निकलेंगी। तो टी चाल में ये वाले कितने समय, ये वाला कितना दूरी तय करेगा, वापस से भीटी दूरी तय करेगा। तो फिर यहाँ से भीटी दूरी, ये फिर ये भीटी दूरी, फिर भीटी दूरी, ऐसे करके फिर स्पर्श रेखा खींच दो, अब ये वाला तरंगाग्र ये पहुँच गया। इसी तरह तरंगाग्र आगे बढ़ता है, समझ गए। तो देखो तरंगाग्र सदैव किरण की दिशा के लंबवत होता है, किरण की दिशा के लंबवत होता है। दूसरा, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, माने इनसे भी तरंगिकाएं निकलेंगी। अगर किसी क्षण इनका अनुवालोप कर दे, माने स्पर्श करते हुए एक रेखा खींच दे, तो ये नए तरंगाग्र के नए स्थिति को बताता है। मतलब ये तरंगाग्र यहाँ से यहाँ पहुँच गया। यही 2 पॉइंट है जो कि अगले वाले मतलब हम लोग के जो टॉपिक है उसको प्रूफ करने में काम आएगा। तो देखो इसको समझ गए हो, नहीं समझे वापस जाओ, फिर आओ, इसको दोबारा देखो, फिर समझो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। मिटा रहे हैं भाई, मिटाएं मिटाएं मिटाएं, चलो मिटा देते हैं। चलो बच्चों, तो देखो अब अपना हम लोग का हेडिंग है हाइगेंस की सहायता से प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या करना। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये समझ लेते हैं। जैसे देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, देखो ये होता है परावर्तक तल, परावर्तक तल। देखो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के इस परावर्तक तल से टकराकर पुनः वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाए, मतलब ऐसे आया टकरा के इसे चला गया, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब देखो ये होता है आपतित किरण और ये होता है अभिलंब। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, स्मॉल आई। ठीक, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, स्मॉल आई। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, आर ना। अब देखो भाई, अब अगर परावर्तन की घटना हो रही है तो जौने कोण पर प्रकाश आया अर्थात कोण आई, वही कोण पर प्रकाश जाएगा, मतलब कोण आर। अगर प्रकाश का परावर्तन वहाँ है तो कोण आई बराबर होगा कोण आर के। अगर हाइगेंस की सहायता से हम किसी भी तरीके से हम बता दिए कि कोण आई कोण आर के बराबर है, तो प्रूफ हो जाता है कि यही है प्रकाश का परावर्तन। तो चलो भाई प्रूफ करते हैं प्रकाश का परावर्तन हाइगेंस के नियम के सहायता से। तो चलो देखो, ये वही हो गया, ये हो गया परावर्तक तल, परावर्तक तल। ठीक, परावर्तक तल आया। अब यहाँ से 2 किरण समांतर आई, एक दूसरे के समांतर, ये 2 प्रकाश किरण की आई, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, अब हुआ क्या, हमने तो कह दिया ये क्या है, ये समांतर किरण है, लेकिन हाइगेंस भाई साहब नहीं ऐसा नहीं होता है। किरण, प्रकाश किरण थोड़ी ना है, प्रकाश क्या है, तरंग है, मतलब तरंगाग्र के रूप में चलता है। ये हमने कहा कि देखिए 2 किरण आई तो तरंग, हाइगेंस भाई साहब ने कहा नहीं तरंग थोड़ी ना, अरे प्रकाश थोड़ी ना आया, किरण थोड़ी ना आया, ये ऐसे तरंगाग्र आ रहा है, ऐसे 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 ऐसे। देखो फिर से हम क्या बोले, हम कहे ये देखिए परावर्तक तल है, हमने 2 ठो समांतर प्रकाश किरण भेजा, तो हाइगेंस भाई साहब कहे भाई समांतर प्रकाश किरण थोड़ी ना होता है, तरंगाग्र होता है। मतलब प्रकाश ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ऐसे किरण है ना, किरण ऐसे आ रहा है तो इसी के लंबवत, ये देखो ये तरंगाग्र की दिशा होगा, ये ऐसे ऐसे तरंगाग्र आ रहा है। ये कौन कर रहा है, हाइगेंस भाई साहब कह रहे हैं। तो देखो ऐसे आया ऐसे आया ऐसे। तो हम कहें किसी क्षण समय t बराबर 0 पर ये तरंगाग्र यद्य पहुँचा, एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि डेरिवेशन करने में आसानी हो। चलो देखो,
हाँ देखो ये आया। अब हमने कहा कि हमने 2 ठो समांतर प्रकाश भेजा, प्रकाश किरण भेजा, तो हाइगेंस का वक्त प्रकाश किरण थोड़ी ना होता है, तरंगाग्र, प्रकाश तरंगाग्र के रूप में चलता है, अर्थात तरंग के रूप में चलता है। तो ये प्रकाश किरण थोड़ी ना आ रहा है, तरंग आ रहा है। देखो ऐसे तरंगाग्र आ रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो समांतर किरण है तो तरंगाग्र खींचना होगा तो इसी के लंबवत। तो देखो ऐसे 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 आएगा। तो मान लिए हम किसी क्षण t बराबर 0 समय पर ये तरंगाग्र यद्य पहुँचा है, यद्य पहुँचा है, ठीक है। और अब देखो ये किरण है, किरण पर ये तरंगाग्र खींचे हैं तो हमें पता है जो तरंगाग्र होगा वह किरण से कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। देखो किरण से ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का कोण बना कि नहीं बना, आया कि नहीं आया। हाँ देखो ये डेरिवेशन आता सबको है, लेकिन समझ बहुत कम लोग पाते हैं, तो इसीलिए समझो, ठीक है। तो हम इसको ऐसे थोड़ा मिटा देते हैं अच्छा लगने के लिए। तो देखो ऐसे आया, ऐसे आया, तरंग आया, अरे किरण आया, तो हमने कहा नहीं नहीं नहीं, किरण थोड़ी ना आया, तरंग आता है। तो तरंगाग्र आता है, तरंगाग्र खींचने के लिए इसी के ऊपर लंबवत ऐसे मैंने खींचा, तो ये हम मान लिए जब ये वाला t बराबर 0 था तो ये वाला यहाँ टकराया और ये यहाँ पर है, ठीक है। अब हमें पता है, अब चूंकि ये तरंगाग्र है, तरंगाग्र पर स्थित जो कण होंगे, ढेर सारे कण होंगे, वो नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे। मतलब ये वाला जो कण होगा और ये वाला जो कण होगा, हम केवल 2 कण के लेकर चल रहे हैं, ये वाला जो कण होगा, ये वाला जो कण होगा, इससे भी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। चूंकि ये जो तरंग स्रोत है वो बिंदुवत है, तो तरंगाग्र कैसा होगा, गोलीय होगा, ऐसे गोलीय, ऐसे 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 तरंगाग्र चारों दिशाओं में निकलेगा। इससे भी तरंगाग्र ऐसे 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 चारों दिशाओं में निकलेगा। हम मान लिए, माना तरंग की चाल कितना है, v है। तब t समय पश्चात a, बिंदु a द्वारा, बिंदु a या फिर बिंदु b द्वारा तय दूरी। देखो मान लो ये a है और ये b है, ठीक है। तो अब देखो ये जो बिंदु B है वो ये इससे भी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। अब ये तरंगा अभी जस्ट बताया हूँ, ये बिंदु यदि भी चाल से चल रहा है, मतलब ये जो इस बिंदु से निकलने वाला जो तरंग है यदि भी चाल से चल रहा है, तो t समय बाद ये कितना दूरी तय करेगा, क्या vt दूरी नहीं तय करेगा? बोल भाई, अभी जस्ट बताया हूँ, नहीं समझ में आया पीछे जाओ, वापस से देख कर फिर से आओ। मैंने कहा देखो ये जो बिंदु है इससे भी तरंग निकलेगा, चारों दिशाओं में जाएगा। अगर हम मान लिए इसका चाल भी है तो t समय पश्चात कितना दूरी तय करेगा, vt दूरी तय करेगा। हम मान लिए ये वाला इससे जो निकलने वाला तरंगाग्र है वो vt दूरी तय करके यद्य पहुंच गया, यद्य, ठीक है। देखो इससे गोलीय निकलेगा चारों दिशाओं में, हम केवल छोटा सा लिए हैं। अरे यार इसको पूरा गोला कंप्लीट करोगे तो गोला हो जाएगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी, अरे यार देख मेरे भाई, ये है बिंदु B है, इससे चारों दिशाओं में तरंग ऐसे ऐसे निकलेगा। हम कहे ये यदि इसकी चाल भी है तो t समय बाद ये कितना दूरी तय करेगा, तो t समय बाद ये vt दूरी तय करेगा। मान लो यद्य से यद्य तक vt दूरी है, यद्य पहुँचा, इसको लेकर हम क्या कर दिए, इसे खगोला बना दिए। देखो ये है तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र। उसी तरह यहाँ पे भी है, ये देखो पूरा ऐसे गोलीय तरंगाग्र, लेकिन हम छोटा सा लिए हैं, ठीक। बोलो आया समझ में? हाँ। अब देखो अब ये वाला जो बिंदु, अभी देखो इससे इस पे ढेर सारे कण है, सब के सब तरंगाग्र, सब देखो ढेर सारे कण है, ये भी कण है, ये भी कण है, सब के सब कण है, ढेर सारे कण है, सब ऐसे गोलीय तरंगाग्र निकाल रहे होंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, हाइगेंस को नियम को प्रूफ करने के लिए थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं। चलो भाई, अब हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट की बात करें। अब देखो ये जो दूसरा पॉइंट है ये भी चारों दिशाओं में तरंगाग्र निकाल रहा होगा, ये भी तरंगाग्र, ये देखो इससे भी तरंगें निकल रही होंगी, क्योंकि ये देखो ये तरंगाग्र पर स्थित है तो ये नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा, इससे भी चारों दिशाओं में तरंगें निकलेंगी। तो हम यहाँ हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला
भी चाल से चल रहा है, तो इसी तरंगाग्र पर ये भी तो कण है, ये भी तो भी चाल से चलेगा। तो t समय में ये कितना दूरी तय करेगा। इसी प्रकार a द्वारा t समय में, एक काम करते हैं यहाँ ना लिख के कहाँ लिखें, एक मिनट यहाँ लिखते हैं ना, यहाँ लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। इधर देखो, माना बिंदु B पर, या फिर ऐसे कह लो, माना तरंग की चाल भी है, तब t समय में बिंदु B द्वारा तय दूरी कितना हुआ भाई, vt। बिंदु B द्वारा तय दूरी vt। अच्छा, इसी प्रकार बिंदु A द्वारा t समय में तय दूरी। अब देखो ये बिंदु A भी इसी तरंगाग्र पर है, तो ये भी तो तुम्हारा भी चाल से ही चलेगा। तो t समय बाद ये भी कितना दूरी तय करेगा, v इंटू टी ही तो दूरी तय करेगा। अब देखो ये चारों दिशाओं में, थोड़ा सा हम यहाँ कॉमन सेंस लगाते हैं, हम मान लेते हैं ये यहाँ से, देखो यहाँ से ये कितना, देखो इससे बिंदु A यद्य है, ठीक है, ये A है, इसे चारों दिशाओं में तरंगे निकलेंगी ऐसे। तो अब vt दूरी कितना, vt दूरी मान लो यही है vt दूरी, तो यहाँ से लेकर इसे गोला खींच देंगे। तो देखो गोला खींच देंगे, तो यहाँ से देखो हमने क्या किया, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ठीक है, यहाँ देखो ये कितना दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ कितना दूरी, देखो ये है vt दूरी तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया vt दूरी, ये ठीक है, ये ठीक, ये भाई पूरा होगा, इससे पूरा कंप्लीट है, हम केवल छोटा सा लिया है। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, ये डेरिवेशन ये आता सबको है, लेकिन समझ बहुत कम लोग पाते हैं। इधर देखो बिंदु B t समय में कितना दूरी तय किया, vt दूरी तय करके यद्य पहुंच गया। उसी प्रकार ये जो बिंदु A है, ये भी तो चारों दिशाओं में भागेगा, लेकिन हमने थोड़ा कॉमन सेंस लगाया, हमने इसको इधर भेजा, ठीक है, हमने थोड़ा कॉमन सेंस लगाया, हमने इसको इधर भेजा। तो जब इधर भेजा तो देखो ये vt दूरी, ये भी t, देखो ये भी v चाल से चल रहा है, कहाँ गया जी, ये भी v चाल से चल रहा है। तो t समय बाद ये कितना दूरी तय करेगा, ये भी vt दूरी तय करेगा, और vt दूरी तय करके यद्य पहुंच गया। ये पूरा गोला इससे है, हम केवल छोटा सा पार्ट लिए हैं। अगर हम इसका किसी, याद करो, किसी क्षण अनुवालोप करें, देखो अनुवालोप मतलब स्पर्श करती हुई रेखा खींचे, देखो ये स्पर्श करती हुई, देखो ये इस तरंगाग्र पर स्पर्श करती हुई एक रेखा खींचा, तो ये तरंगाग्र के नए स्थिति को क्या करेगा, बताएगा। मतलब ये हमारा तरंगाग्र हो गया। बोलो समझ गया। मतलब ये तरंगाग्र ए बी था, तो देखो ये तरंगाग्र ए बी ऐसे आया, इससे टकराकर अब ये ऐसे जाने लगा, तो ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। बोलो समझे कि नहीं समझे, अब देखो ये ऐसे आया। अब देखो हमें पता है तरंगाग्र के जो लंबवत होता है वह होता है किरण की दिशा। तो देखो ये तरंगाग्र है, इस पे लंबवत ये और इस पे लंबवत ये क्या हो गया, किरण की दिशा। देखो किरण ऐसे आया, टकराकर ऐसे चला गया। बोल भाई आया। देखो फिर से बता रहे, देखो ये किरण आया तो हाइगेंस बोले नहीं किरण नहीं आ रहा है, तरंगाग्र आ रहा है, ऐसे तरंगाग्र आया। तो यदि तरंगाग्र पहुंचा मान लो t बराबर 0 समय पर, ये है तरंगाग्र, ठीक। तो हम कहें यह माना तरंग की चाल भी है, तब t समय में बिंदु B द्वारा तय दूरी, तो t समय में बिंदु B द्वारा
तय दूरी, तो कितना दूरी होगा v इंटू टी, चाल बराबर दूरी बटे, अरे चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो ये बिंदु B टी समय में कितना दूरी तय करेगा, vt। तो ये बिंदु B जो है टी समय में vt दूरी तय करके यद्य पहुंच गया। ठीक है, देखो यद्य पहुंच गया, ठीक है, यद्य पहुंच गया। अब यद्य पहुंच गया तो अब देखो यद्य पहुंच गया, तो उसी प्रकार ये जो बिंदु A है ये भी तो चलेगा, ये भी तो तरंग, इससे भी तो तरंगिकाएं इसे चारों दिशाओं में निकलेंगी, तो इससे भी तरंगिकाएं निकलें। तो बिंदु A जो है, बिंदु A टी समय में इसके द्वारा तय दूरी, इसके द्वारा तय दूरी भी तो vt होगा। तो देखो ये ऐसे गया, और देखो ये vt दूरी तय करके यद्य से यद्य पहुंच गया। ये तरंग का है, ये द्वितीयक तरंगिका है। अब किसी क्षण देखो एक ये तरंगिका और एक ये तरंगिका, इसी अन्वालोप कर दो, मतलब स्पर्श करती हुई एक रेखा खींच दो, स्पर्श करती हुई एक रेखा खींच दिए तो ये तरंगाग्र के नए स्थिति को बताएगा। मतलब ये अब ये जो तरंगाग्र है ए बी अब कहाँ पहुँच गया, यद्य ए डैश बी डैश। देखो ऐसे आया, टकराया, टकरा कर देखो ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये तरंगाग्र ऐसे 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 आगे बढ़ेगा तो किसी क्षण, अब देखो तरंगाग्र ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे ऐसे आ रहा था, देखो ऐसे 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 तरंगाग्र आ रहा था, टकराया, टकरा कर अब कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। तो अब इसी के समांतर देखो, इसी के लंबवत ये तरंगाग्र ऐसे है, इसी के लंबवत ऐसे एक किरण खींच दो, ऐसे ऐसे से, तो ये प्रकाश के किरण की दिशा होगी। देखो बहुत घाउच पाउच हो गया, अभी इसको बढ़िया से डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, चलो बच्चों देखो ये है, देखो ये परावर्तक तल है Z, ये प्रकाश की किरणें आई ऐसे 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 आई, तो हाइगेंस भाई साहब बोले नहीं नहीं नहीं, प्रकाश की किरणें थोड़ी ना, तरंगाग्र होता है। तो देखो ये तरंगाग्र ऐसे ऐसे आया, ऐसे ऐसे आया, टकराया, टकरा, देखो आया ऐसे, टकराया, टकरा के देखो ये ऐसे जा रहा है, देखो ये ए बी, ए डैश बी डैश, ये ऐसे जा रहा है। तो ये कैसे हुआ मैंने अभी बताया, बिंदु बी vt दूरी तय करके, देखो ये इसको थोड़ा डॉटेड बना देते हैं, देखो ये, ठीक है, ये vt दूरी तय करके, vt दूरी तय करके यद्य पहुंचा। ठीक है, यद्य पहुंचा, और ये बिंदु A भी vt दूरी तय करके देखो ये b डैश तक पहुंचा, b डैश तक पहुंचा, ये ऐसे। अब इसका अन्वालोप कर दिया, मतलब स्पर्श करते हुए एक रेखा खींच दी, तो ये तरंगाग्र का नई स्थिति है। अब तरंगाग्र के लंबवत किरण की दिशा होता है, तो तरंगाग्र ऐसे है तो इसके लंबवत 90 डिग्री पर, देखो ये 90 डिग्री पर ये ऐसे किरण चला गया। तो अगर सब कुछ भूल के थोड़ी देर के लिए ये देखो, प्रकाश की किरण ऐसे आई, टकराई, टकरा कर ऐसे चला गया, यही तो है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलो ये पूरा हो गया, इसको थोड़ा मिला देते हैं ये। अब चलो इसको, अब हमें सिद्ध क्या करना है, कोण I बराबर कोण R, यही सिद्ध करना है। चलो अब देखो ये किरण आ रही है, तो ये होता है आपतित किरण। ठीक है, और ये है देखो हमारा तरंगाग्र, देखो ये मोटा सा है तरंगाग्र, इसको थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं। ये हमारा तरंगाग्र। ठीक, उसी तरह ये वाला भी तरंगाग्र थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं। ये देखो, ठीक है, अब देखो समझना जरा, ये किरण आरेख, ये तरंगाग्र, किरण और तरंगाग्र 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक, अब यहीं पे हमने खो विलंब खींच दिया, देखो यहीं पे खो हमने अभिलंब खींच दिया। ठीक है, तो देखो ये आपतित किरण और ये अभिलंब, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण कितना होता है, कोण क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। देखो ये आपतित किरण और मैंने खो अभिलंब खींच दिया, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण। ठीक है, जरा यहाँ देखो, ये रहा आपतित किरण और ये रहा हमारा तरंगाग्र। ठीक है, तो देखो ये आपतित किरण कोण कितना है I, ये अभिलंब, देखो ये अभिलंब, ये आपतित किरण को के बीच कोण कितना बन रहा है I, और ये कितना है पूरा 90 डिग्री, ये I है, ये पूरा 90 है, तो ये कितना होगा, क्या 90 माइनस I होगा। देखो ये आपतित किरण, ये अभिलंब, सॉरी ये आपतित किरण, ये अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण I। अब देखो ये आपतित किरण और ये तरंगाग्र के बीच कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री। अगर ये कोण I है तो ये कोण कितना होगा, 90 माइनस I, बोलो होगा ना। हाँ, अब देखो ये अभिलंब और ये परावर्तक तल, ये दोनों एक दूसरे से कितना कोण पर है, 90 डिग्री पर। ये अभिलंब दिख रहा है ना यार, दिख रहा है ना,
हाँ दिख तो रही है। इधर देखो ये अभिलंब और ये तरंगाग्र, ये दोनों एक दूसरे से कितने 90 डिग्री पर होंगे। अरे यार देखो ये अभिलंब, ये कितना होगा 90 डिग्री होगा, ये अभिलंब ये कितना होगा 90 डिग्री। तो देखो ये 90 माइनस आई है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा आई होगा। अरे यार इधर देखो ये आपतित किरण समझाई के जाएंगे। इधर देखो ये आपतित किरण, देखो फिर से ये परावर्तक तल, ये आपतित किरण, ठीक है, और ये है हमारा तरंगाग्र, ठीक है। मान लो ये हमारा तरंगाग्र, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। अब यहीं पर हमने एक अभिलंब खींच दिया, तो ये आपतित किरण ये अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण आई कहेंगे, ठीक है। और ये अब देखो ये आपतित किरण और ये तरंगाग्र ये एक दूसरे से कितने डिग्री पर है 90 डिग्री पर। तो ये आई है और ये पूरा 90 है, तो ये कितना होगा 90 में से आई को घटा देंगे, 90 माइनस आई, तो इतना कितना होगा 90 माइनस आई। अब देखो ये अभिलंब और ये 90 डिग्री पर है। अभी सबको भूल जाओ सबको छोड़ो। अब इधर देखो ये देखो बस तुम, ये इतना 90 माइनस आई है तो इतना कितना होगा, ये इतना कितना होगा। तो यहाँ तुम्हें पता है पूरा 90 है, 90 में से इतना घटा दें, 90 में से इतना घटा दें, 90 माइनस आई घटा दे तो यही वाला तो बचेगा, ठीक है। तो घटाओ 90 माइनस 90, माइनस माइनस प्लस आई, ये कट गया तो ये कितना होगा आई बचेगा, ठीक है। तो इसी तरह देखो ये आई है तो ये कितना होगा 90 माइनस आई, तो ये कितना होगा, ये पूरा ये कितना होगा आई होगा, ये आई होगा। देखो वहाँ से प्रूफ देख भाई, समझ, फिर से देखो दोबारा देख कर आओ, इसको समझना। देखो ये आई, ये 90 माइनस आई, ये अभिलंब और ये परावर्तक तल 90 डिग्री पर है, तो ये 90 माइनस आई, तो ये कितना होगा आई। उसी तरीके से यहाँ अभिलंब खींचो, तो देखो ये किरण जा रहा है तो ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कितना कोण बनेगा आर। सेम प्रोसेस में भी देखो ये आर, ये 90 डिग्री पर है तो ये आर, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा 90 माइनस आर, ये 90 माइनस आर, तो ये कितना होगा आर। हाँ भाई मेरे, मैं ऐसे भी बोल सकता था, देखो ये आई तो ये आई होगा न, ऐसे भी कह सकता था, लेकिन यार एक बार इसको समझो कैसे हुआ है। नहीं आया है रट लो, क्या कर सकते हैं। चलो अच्छा देखो ये आर है तो ये भी कितना होगा आर। अब ध्यान से देखना, ठीक। चलो अंदर अब देखो तुम्हें क्या दो त्रिभुज दिख रहा है, कहाँ गया जी। अब देखो दो त्रिभुज दिख रहा है, देखो दो त्रिभुज दिख रहा है। देखो त्रिभुज अगर हम तुमको दिखाएं ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ए में दिख रहा है त्रिभुज। देखो त्रिभुज ए बी ए डैश और त्रिभुज ए डैश बी डैश ए में, ठीक है। ये देखो दोनों त्रिभुज हैं। अच्छा अगर तुम ध्यान से देखो तो बी ए डैश बराबर होगा ए बी डैश बराबर भी टी, प्रत्येक भी टी है। देखो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों बराबर, बोल भाई ये इस त्रिभुज की देखो ये दूरी और ये दूरी, दोनों दूरी बराबर, देखो ये और ये दोनों बराबर, ठीक है, ये दोनों, ठीक। अच्छा यहाँ तक हो गया। अच्छा देखो कोण बी बराबर कोण बी डैश प्रत्येक 90 डिग्री है कि नहीं है। देखो ये कोण बी और ये कोण बी डैश 90 डिग्री है, तथा ए डैश बराबर ए डैश उभयनिष्ठ, ये दोनों देखो इसका देखो दो एक भुजा बराबर, देखो दो भुजा बराबर और एक कोण बराबर, तो क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो गया। तो देखो त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज यहाँ लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी ए डैश, त्रिभुज ए डैश बी डैश ए, ये क्या होंगे सर्वांगसम। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर्वांगसम। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं तो इनके सब चीज़ आपस में क्या हो गए बराबर। तो इसका मतलब कोण देखो कोण बी ए डैश, कोण बी ए डैश बराबर होगा, देखो कोण बी ए डैश बराबर होगा कोण बी डैश ए के,
बी डैश ए डैश ए के, ध्यान से देखो दिख रहा है कि नहीं तुम्हें, देखो बी डैश ए के, देखो देखो यार यहाँ लिख दे रहे हैं बी ए और तुम्हारा क्या होगा ए डैश, ये है, ये तुम्हारा कोड आई है, और ये बराबर होगा कोड बी डैश ए के, ये कोड कितना है आर। तो देखो कोड बी ए डैश बराबर होगा कोड बी डैश ए के, तो ये कोड कितना है आई ही तो है, तो ये हो जाएगा कोड आई और ये हो जाएगा कोड आर। यही परावर्तन का नियम है, हेंस प्रूफ्ड। हाइगेंस ने देखो परावर्तन के नियम को प्रूफ कर दिया। देखो हम हट रहे हैं यहाँ, समझो। देखो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं सर इस चीज़ को थोड़ा ऐसे बताइए, इस चीज़ को थोड़ा ऐसे बताइए, अगर कोई दिक्कत समझ में आ रही है, वीडियो को नहीं समझ पा रहे हो, तो कमेंट में हमें मुझे ज़रूर बताओ, मुझे गाइड करो, ठीक है। देखो भाई सामने रहते तो मैं समझ जाता कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन अब पता नहीं वीडियो देख रहे हो तुम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करो कि देखिए सर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है भाई। बाकी मिलते हैं, तब तक बजाते रहिए।